Okay students, now question number 10. Find the largest 4-digit number which is divisible by 16. Divide the largest 5-digit number by 653. Find the least 6-digit number exactly divisible by 83. तो आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन दिए हैं, आपको फाइंड आउट करना है. अब आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे देखो. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट 4-digit नंबर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, which is the largest 4-digit number? 4 times 9, yes or no? So I will write largest 4-digit number equals to 9999. Okay, विच मस्ट बी डिविजिबल बाय 16. अब ये जो नंबर दिया हुआ है वो डिविजिबल बाय 16 तो हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा. डैट मीन्स हमारा ये लार्जेस्ट 4-digit नंबर ये नहीं होना चाहिए. मतलब लार्जेस्ट 4-digit नंबर ये तो है बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16. यू हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली गोइंग इन द टेबल ऑफ 16. ओके, सो कोई बात नहीं, हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं. 9999. अब 16 2 जा 32 आ रहा है, 16 4 जा लेके देखते हैं. 6 4 जा 24, 64, 16 6 जा 6 6 जा 36, 96 आ रहा है. सो 16 6 जा 96, then 0. Now 39. So 16 2 ja will be 32. 0, 9 minus 2 will be 7, 79, and then I will take 16 4 ja 64. So my answer will be 5, and 7 minus 6 will be 15. 1. Okay, 15. So 15 is my remainder. Okay, now what I am going to do is, now students what I am going to do is, ये रिमाइंडर आ गया आपका 15. अब थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है. आपको लार्जेस्ट 4-digit नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 16 से. अगर मैं 15 को ऐड, उन्होंने सब्ट्रैक्टेड और एडेड तो बोला ही नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है. तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, इफ़ आई ऐड दिस, ठीक है, अगर मैं इसे ऐड करूँगी तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, देन 10 11, देन अगेन 10 और ये 10, 10014 हो रहा है. ठीक है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 16 से. ठीक है, लेकिन क्या ये 4-digit नंबर है? नहीं, ये तो 5-digit नंबर है. क्या ये 4-digit नंबर लार्जेस्ट नंबर है? नहीं है, ये तो 5-digit नंबर हो गया. और हमें तो क्या चाहिए, हमें 4-digit नंबर चाहिए जो लार्जेस्ट भी होना चाहिए और वो 16 की टेबल में कम्प्लीटली डिवाइड भी होना चाहिए. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर इज 15 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9999. Okay, so 9999 minus 15 will be 9984. So 9984 is the largest 4-digit number divisible by 16. Now solution 11. सेम चीज़ आपको करनी है. डिवाइड द लार्जेस्ट 5-digit नंबर बाय 653 एंड चेक योर आंसर बाय द डिवीजन एल्गोरिथम. आपको डिवाइड करना है जो लार्जेस्ट 5-digit नंबर है. इसमें आपको कुछ भी
एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं बोला है, जस्ट उन्होंने बोला है कि डिवाइड करो और उसके बाद में डिवीजन एल्गोरिथम से आपको ये आंसर फाइंड आउट करो वेदर यू हैव डन राइट और नॉट। ठीक है, ये इजी है। और यहाँ पर लिस्ट पूछा है, लार्जेस्ट में आपने सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर लिस्ट पूछा है, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो चलो हम ये दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर 13, 14, 15 और 16 में आपको सिंपल डिवीजन करना है और कुछ भी नहीं है। तो यू कैन डू दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट 5 digit number is largest 5 digit number equals to 5 times 9. Now we will divide it by 653. ठीक है, 653 then divide by 9. 653 1 जा 653, 653 2 जा करके देखते हैं, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 13. So 653 one time I will take 653. Now 9 minus 3 will be 6, 4, 3, 3, 4, 6, and then this 9 will come down. Let's multiply it by 4. 4 3 ja 12, 5 4 ja 20, 21, 6 4 ja 24, 25, 26. 653 6 times 6 6 ja 18, 5 6 ja 30, 31, 8 6 6 ja 36, 37, 38, 39. अब ये ज़्यादा बड़ा है। 653 5 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 26, 6 5 ja 30 and 32. So we will take this one, 3265. How many times? 5 times. So 3265. When you subtract this, your answer will be 4 0 2 0 and 9 will come down, 2049. 2049 you cannot take 653 3 जा देखते हैं, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 and 19. So I will take this one, 1959. That is 3 times 1959. 9 minus 9 0, then again 0 0, 14 minus 5 will be 9. So my remainder is 90. Okay, now you have to check. तो चेक के लिए आप क्या करोगे? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. व्हाट इज योर डिवाइजर? 653. What is your quotient? 153. And what is your remainder? 90. Now multiply 653 into 153. What answer you will get? When you multiply it, you will get as 3 3 ja 9, 5 3 ja 15, 6 3 ja 18, 19, 3 5 ja 15, 5 5 ja 25, 26, 6 5 ja 30, 32. Then 3 5 and 6, so 9 0 19 9 and 9, so 9 9 909 plus 90. So my answer will be, this will be my answer. Okay, now question number 12. Now question number 12. Find the least 6-digit number which is exactly divisible by 83. Okay, you have to find out the least 6-digit number. अब सबसे पहले least 6-digit number क्या है? 1 and 5 zeros. Yes or no?
So you will write the least 6-digit number. What is least 6-digit number? Least 6-digit number is, least means smallest. So least 6-digit number is 1 and then 5 times 0. Yes or no? 1, 2, 3, 4, 5. So I will divide it by 83. Divided by 83. अब 83 को जब आप डिवाइड करोगे 1, 2, 3, 4, 5, so 83 1 ja 83 I will take, so it will become 0. I will take down 170 is there, so 83 2 ja 3 2 ja 6, 8 2 ja 16, so 83 2 ja 166, so it will become 400. Okay, you have to take 400 now. Now 83 3 ja 3 3 ja 9, 8 3 ja 24, 83 4 ja 4 3 ja 12, 8 4 ja 32, 33, and 83 5 ja is 5 3 ja 15, 8 5 ja 40, 41. So I have to take this one. 83 4 ja 332. So when I subtract, it will become 860. 68 is my remainder. Now students, what they have asked you, they have asked you that you have to find the least 6-digit number which is exactly divisible by 83. मतलब जो 83 से डिवाइड होना चाहिए. तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ इसमें से, किस में से, 10 लाख में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये तो मेरा 5 डिजिट नंबर हो जाएगा अगर मैं माइनस करूँगी तो. यस और नो? तो आप इसको सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लोगे. यस और नो? जो हमने किया था एडेड वाले में, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे. सो 125 इंटू 83, मतलब इसका नेक्स्ट वाला लोगे तो 125 इंटू 83 करोगे. डायरेक्टली आप कर सकते हो. 125 इंटू 83 करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3. राइट है. 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3 इंटू 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 16 plus 4 will be 20, and 8 1 ja 8, 9 10. Okay, so my answer will be 57301, 10375. right है. 125 into 83, 5 3 ja 15, 3 2 ja 6 7, 3 1 ja 3, 5 8 ja 40, 8 2 ja 16, 17, 18, 19, 20, 8 1 ja 8, 9 10, 5 7 3 0 1. Okay students, I have made one mistake over here. वो मिस्टेक ये थी कि मैंने यहाँ पर 4 लिया था, यहाँ पर मैंने 0 लिया. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था कि 40 है जैसे, तो ये 2 डिजिट्स हो रहा है. ठीक है. अब ये 40 मैंने ऑलरेडी 0 ले लिया था, तो ये नहीं जा रहा था 83 के टेबल में, तो मैंने एक साथ डबल 0 साथ में उतारे थे नीचे. डैट मीन्स मुझे यहाँ पर 0 लगाना चाहिए था. जब भी मैं 2 डिजिट एक साथ लेती हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर क्वोशंट में 0 लगाना पड़ता है. ठीक है. फिर 83 4 जा मैं 332 लूँगी और मेरा आंसर यहाँ पर 68 आएगा. तो जो 1204 आना चाहिए था, तो 1204 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर है वो आएगा आपका 1205. मतलब आप 1205 इंटू 83 करोगे. तो जब आप 1205 इंटू 83 करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 and then 9.
So 5, 1, 10, 10, 10. So my answer will be ones, tens, 100, 1000, 10,000, 1,15,000. ओके, तो ये जो नंबर आया ना मेरा, ये मेरा नंबर क्या है, ये 6 डिजिट नंबर भी है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर भी है, और ये लीस्ट 6 डिजिट नंबर है, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। सो आई कैन राइट, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसमें एडेड वगैरह तो पूछा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। सो यू विल राइट 1,15,000 is the least 6-digit number exactly divisible by 83. All these are rough work. हाँ, ये rough work यहाँ पर शो मत करना, मार्जिन ड्रॉ करके करना. Okay. Now the last question which we were going to do is exercise 3C. बहुत easy है ये, simple है. exercise 3C का question number 8. So exercise 3C question number 8 was you have to find the value of n. Find the whole number n when फर्स्ट दिया हुआ है n plus 4 equals to 9. Now students, can you add this? No, आप n और 4 को ऐड नहीं कर सकते हो. तो आप क्या करोगे, ये जो +4 है वो यहाँ पर लेके जाओगे. और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी आप लेकर जाते हो, मतलब अगर आप शिफ्ट करते हो, तो उसके जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा. अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर आने पर, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ इन दिस केस हियर इट इज़ प्लस, सो व्हेन वी शिफ्ट हियर, so it will become -4. So n equals to 9 minus 4. इसकी प्लेस चेंज नहीं करोगे, इसकी प्लेस वही रहेगी आपकी 9 ही, 9 जहाँ पर है वहीं पर. बस आप जिसको चेंज कर रहे हो, जिसको लेके जा रहे हो ना, वो बाद में आ जाएगा. डैट मीन्स 4 को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, तो इट विल कम आफ्टरवर्ड्स. सो माई आंसर विल बी n equals to 5. Okay, second one, again in the same manner you will do. n plus 35 equals to 101. So n equals to 101 minus 35. Therefore n equals to 101 minus 35 करोगे तो you will get 6 and 6, 66. Then third one is n minus 18 equals to 39. ये -18 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो n इक्वल्स टू 39 प्लस 18. Therefore n equals to 9 plus 8 will be 17 and 57. And the last one is n minus 20568 equals to 21403. When you take this number here, it will become plus. So 21403 will come first and 20568 will come afterwards. Now you will add it. 8 plus 3 will be 11. 6 plus 0, 1, 7. Then 5 plus 4 is 9. Then 1 plus 0 is 1 and 2 plus 2 is 4. So my answer will be 41,971. Okay, so we have completed this chapter, and this chapter will come in your exam. Okay, you will get enough time to complete this. Tomorrow I will take your live session in which your doubts will get cleared and your worksheets are going to be checked, and on Saturday your exam will be there. Okay, so we will start our new chapter on Monday.
You have to complete all this work in your both the copy, in your homework copy and in your classwork copy. Thank you.